भारतीय सेना द्वारा 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद के भारत विलय की कवायद को अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। जय हिंद। ये कहानी भारत के शौर्य की का दूसरा एपिसोड है और आप देख रहे हैं हिंदी और हिंदुस्तान। मैं हूं अक्षय प्रताप सिंह। वीडियो के लिए विषय वस्तु संकलन है वैभव त्रिपाठी का। भारत पाक बंटवारे के बाद कई रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहती थी। इससे पहले हमने आपको कश्मीर के भारत विलय की कहानी बताई थी। एपिसोड 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। और ऐसी ही एक स्वतंत्र रियासत हैदराबाद के भारत विलय की कहानी है ऑपरेशन पोलो। भारत विलय से पूर्व हैदराबाद पर मुगलों के गवर्नर रहे आसफ जाह के वंशजों का राज था। सन 1948 में इस विलय के दौरान निजाम उस्मान अली खान की इस हिंदू बहुल रियासत पर हुकूमत थी। निजाम ने अपनी स्वतंत्र रियासत की ख्वाहिश के लिए रजाकार नामक एक मुस्लिम सेना भी बना ली थी। जानकारों के मुताबिक रजाकारों का मुख्य उद्देश्य हैदराबाद की हिंदू बहुल प्रजा को संपूर्ण मुस्लिम प्रजा में बदलना था और इसके लिए रजाकारों ने बेखटके अनेकों हिंदुओं की जानें ली तथा उनकी बहु बेटियों का बलात्कार कर जबरन उनका धर्म परिवर्तन तक करवाया। खैर, आपको बता दें कि क्षेत्रफल के लिहाज से हैदराबाद की रियासत इंग्लैंड के कुल भूभाग से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी और इसीलिए अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भी हैदराबाद की अपनी सेना, रेल सेवा और डाक तार विभाग हुआ करता था। इतिहासकारों की माने तो इसके दो कारण थे। पहला ये कि निजाम उस्मान अली खान उस समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार थे और दूसरा ये कि उनके कई देशों, विशेषकर मुस्लिम देशों से बहुत घनिष्ठ संबंध थे। दरअसल भारतीय गणतंत्र और हैदराबाद के बीच इस युद्ध की पृष्ठभूमि तभी रच गई थी जब भारत सरकार से पाकिस्तान से संबंध विच्छेद करने के वादे को ठोकर मारते हुए निजाम ने पाकिस्तान को करोड़ों रुपए देकर भारत विलय से खुद को बचाने का आग्रह कर दिया। हैदराबाद की चाहे हिंदुओं पर अत्याचार की नीतियां हों या पाकिस्तान की सहायता से हथियार मंगाना हो, सरदार पटेल हमेशा से इसके खिलाफ रहे। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय माउंटबेटन इस मामले का हल शांतिपूर्वक निकालना चाहते थे। लेकिन निजाम के बेरुखे रवैये को देखते हुए सरदार पटेल को अंदाजा हो गया था कि हैदराबाद धीरे धीरे पाकिस्तान के चंगुल में आने वाला है। कई इतिहासकारों का तो यहाँ तक कहना है कि पाकिस्तान पुर्तगाल के साथ हैदराबाद का समझौता करा के गोवा में अपने लिए बंदरगाह बनवाने की फिक्र में था और यदि ऐसा होता तो भारत की सामरिक सुरक्षा पर इसका कितना प्रभाव पड़ता, ये अपने आप में ही एक अत्यंत भीषण कल्पना है। हैदराबाद को इस तरह भारत के लिए नासूर बनता देख पटेल ने हैदराबाद पर सैन्य कार्रवाई करने का फैसला कर लिया और जनरल के.एम. करियप्पा को बुलाकर इस हमले के लिए आदेश भी दे दिया। किंतु तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल रॉबर्ट बूचर को भय था कि कहीं पाकिस्तान दिल्ली पर बम न गिरा दे और उनके इसी भय के चलते 2 बार तारीखों के तय होने के बावजूद भी इस हमले को रद्द करना पड़ा। लगातार 2 बार तारीखों के तय होने और फिर रद्द हो जाने से पटेल ने तीसरी बार गुप्त रूप से इस योजना को अंजाम देने के लिए भारतीय सेना को हैदराबाद भेज तो दिया, लेकिन ये खबर जब तक नेहरू तक पहुंची तब तक भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश कर चुकी थी। उस वक्त एक और जहां नेहरू को किसी पाकिस्तानी कार्रवाई का भय था, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान हमला करना चाहता तो था, लेकिन अपनी खस्ता विमान प्रणाली के चलते पहले से ही उसके होश उड़े हुए थे। इस दौरान हैदराबाद में भारतीय सेना की कार्रवाई कुल 5 दिनों तक चली, जिसमें करीबन 1376 रजाकार तथा हैदराबाद के स्टेट के 807 जवान मारे गए। साथ ही भारतीय सेना के भी करीबन 66 जवान वीर गति को प्राप्त हुए तथा 96 जवानों को गंभीर चोटें भी आई। हालांकि पाकिस्तान ने इस मसले को संयुक्त राष्ट्र में उठाकर अपनी कामयाबी की कोशिशें तो की, लेकिन इस मामले पर विचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय तारीख के 1 दिन पहले ही हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खान ने आत्मसमर्पण कर इस मामले पर विचार करने पर आधार को ही खत्म कर दिया।
और इस प्रकार हैदराबाद बना भारतीय गणतंत्र का निर्विवाद हिस्सा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कहानी भारत के शौर्य की सीरीज के अगले वीडियो में अगले शनिवार को। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जल्द मुलाकात होगी अगले शनिवार को। नमस्कार।